तो नमस्कार दोस्तों। और अपने चल रहे थे क्या, राजस्थान के लोक देवता। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन सुविचार, जो कि क्या है कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, वह तो आप जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन होगा। तो इसका इंतज़ार आपको करना होगा और पढ़ाई करते रहिए। लेकिन कल जो अपने क्लास में पढ़ा था हड़पूजी, तो हड़पूजी का जो पूजा स्थल है उस पूजा स्थल को सही कर लिए। और पूजा स्थल है, जो हड़पूजी का पूजा स्थल है, वह है कहाँ? बेंगटी गांव। और ये बेंगटी गांव कहाँ है? पलोदी। और पलोदी कहाँ है? जोधपुर में। क्योंकि गलती से बापिनी लिखा आ गया था, तो बापुनी में आज का है, तो उसको सही कर ले। कौन सा है? बेंगटी गांव, पलोदी, जोधपुर। यानी हड़पूजी का जो पूजा स्थल है कौन सा है? बेंगटी गांव, पलोदी, जोधपुर। तो आज का जो अगला लोक देवता है मल्लीनाथ जी। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? उपनाम। इस मल्लीनाथ जी के उपनाम में क्या? त्राता। त्राता का मतलब होता है क्या? रक्षक। इसके अलावा चमत्कारी पुरुष। और अगला उपनाम में क्या? सिद्ध लोक देवता। तो ये उपनाम है किसके? मल्लीनाथ जी के। इसके अलावा जन्म, तो मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था कहाँ? तिलवाड़ा बाड़मेर में विक्रम संवत 1415 ईस्वी को। यानी जन्म विक्रम संवत 1415 को कहाँ हुआ था? तिलवाड़ा। और ये तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में है। इसके अलावा तो मल्लीनाथ जी का पिता है, पिता का नाम है क्या? राव तेड़ा। और इसका दूसरा नाम क्या था? सलका जी। तो राव तेड़ा और दूसरा नाम है सलका जी। और माता, माता का नाम था क्या? जीणा दे। और पत्नी, पत्नी का नाम रूपा दे। तो ये एक माता लोक देवता है जिसकी पत्नी का भी क्या है? मंदिर है। तो इस रूपा दे का मंदिर और इसका मंदिर है कहाँ? मालाजाल गांव। और ये कहाँ है? बाड़मेर में। तो ये एक मात्र लोक देवता है जिसकी पत्नी का भी क्या है? मंदिर है। तो रूपा दे का मंदिर कहाँ है? मालाजाल गांव, बाड़मेर में। तो यहां लिख सकते हैं कि एकमात्र लोक देवता जिसकी पत्नी का क्या है? मंदिर है। तो मल्लीनाथ जी है ना। इस मल्लीनाथ जी के गुरु की बात कर लेते हैं। और गुरु थे कौन? उगम सिंह भाटी। तो गुरु हो गया कौन? उगम सिंह भाटी। इसके अलावा एक बात कब की? 1378 ईस्वी की। और 1378 ईस्वी में 1378 ईस्वी में इसने दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक और मालवा का शासक निजामुद्दीन, इसकी संयुक्त सेना को गोरक्षा करते हुए क्या किया था? पराजित किया था। 1378 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने
दिल्ली का शासक कौन था? फिरोज तुगलक। वह मालवा का शासक, मालवा का शासक कौन था? निजामुद्दीन की संयुक्त सेना को गौरक्षा करते हुए क्या किया था? पराजित किया। तो 1378 में मल्ल नाजी ने दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक और मालवा का शासक कौन था? निजामुद्दीन को गौरक्षा करते हुए क्या किया था? पराजित किया था। फिर इसी के बाद कब की बात है? 1394 ईस्वी की बात है। कब की? 1394। और 1394 ईस्वी को मल्ल नाजी ने क्या किया था कि इसने जब राव चुड़ा को मंडोर युद्ध में क्या की थी? राव चुड़ा को मंडोर युद्ध में सहायता की थी। क्या की? सहायता की। फिर इसी के बाद 1399 ईस्वी की बात है। और 1399 में इसने मारवाड़ में एक संतों का शिखर सम्मेलन बुलाया और उसी सम्मेलन में कोंडा पंथ की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। मारवाड़ में संतों का क्या बुलाया? शिखर सम्मेलन बुलाया और कोंडा पंथ की क्या की? शुरुआत की। तो कोंडा पंथ की स्थापना किसने की? मल्ल नाथ जी ने की। कब की? 1399 ईस्वी में की। इसके बाद इस मल्ल नाथ जी को मल्ल नाथ जी को मारवाड़ में चेचक व बोधरी रोका निवारक तो मल्ल नाथ जी को मारवाड़ में चेचक व बोधरी रोग के निवारक देव के रूप में क्या करते हैं? पूजते हैं। इसके अलावा इस मल्ल नाथ जी ने इस मल्ल नाथ जी के नाम पर बाड़मेर को क्या कहते हैं? मालानी क्षेत्र। तो बाड़मेर को मालानी क्षेत्र कहते हैं किस लोक देवता के नाम पर? मल्ल नाथ जी को। इसलिए मल्ल नाथ जी को एक और उपनाम बन जाता है, कौन सा? कि इसे क्या कहते हैं? मालानी का धनी। तो मालानी का धनी कहते हैं किसे? मल्ल नाथ जी को। इसके बाद इस मल्ल नाथ जी का मेला और मेले की बात कर लेते हैं। तो मल्ल नाथ जी का लगता है कौन सा मेला? पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। तो मल्ल नाथ जी का मेला, और ये मेला है ना, कब लगता है? चैत्र कर्षण एकादशमी से चैत्र शुक्ल
एकादशमी तक, यानी 15 दिन तक लगता है कौन सा मेला, मल्लिनाथ जी का मेला। और ये राजस्थान का क्या है, सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लिनाथ जी का मेला, जो लूणी नदी के तट पर बाड़मेर में लगता है। ये मल्लिनाथ जी का जो मेला है ना, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, जो लूणी नदी के तट पर लगता है। कहाँ लगता है, बाड़मेर में। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है कौन सा, मल्लिनाथ जी का पशु मेला, जो कब लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से और चैत्र शुक्ल एकादशी तक, यानी 15 दिन तक लगता है कौन सा मेला, मल्लिनाथ जी का पशु मेला। और इस मल्लिनाथ जी के नाम पर बाड़मेर को क्या कहते हैं, मालानी क्षेत्र। क्या कहते हैं, मालानी क्षेत्र। तो यहाँ भी लिखवा दिया मैंने, और एक बार और फिर रिपीट हो गया आपका। तो ये कौन सा लोक देवता, मल्लिनाथ जी। तो अगला लोक देवता, और अगला लोक देवता है कौन सा, बीघा जी। जो बीघा जी लोक देवता है ना, कौन सा है, बीघा जी। इस बीघा जी का जन्म हुआ था कहाँ, रिड्डी गांव। और रिड्डी गांव कहाँ है, बीकानेर में। तो जन्म हुआ था कहाँ, रिड्डी गांव। और रिड्डी गांव कहाँ है, बीकानेर में है। ये बीघा जी है ना, ये जाखड़ जाति के क्या है, जाखड़ जाति के कुल देवता है। इसके अलावा तो इसका मेला लगता है, क्या मेला लगता है कब, हर साल 14 अक्टूबर को लगता है। कब लगता है, 14 अक्टूबर को लगता है। इसके अलावा ये बीघा जी ने ना, इस बीघा जी ने पूरे जीवन क्या की है, गोरक्षा। तो गोरक्षा की है किस लोक देवता ने पूरे जीवन, बीघा जी ने। तो ये बीघा जी, एक युद्ध होता है कब, बीकानेर में, राठेली जोड़ा युद्ध। और राठेली जोड़ा युद्ध का मैदान कहाँ है, बीकानेर में है। और ये युद्ध होता है कब, 1332 ईस्वी को। कब होता है, 1332 ईस्वी को। कौन सा युद्ध, राठेली जोड़ा युद्ध। तो इस युद्ध में मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं कौन, बीघा जी। तो इस युद्ध में मुस्लिम आक्रांताओं से करते हुए क्या, वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि गोरक्षा हेतु, इसलिए तो 1332 ईस्वी में एक युद्ध हुआ कौन सा, राठेली जोड़ा युद्ध। यह युद्ध 1332 ईस्वी में बीकानेर में हुआ। और बीघा जी महाराज मुस्लिम आक्रांताओं से गोरक्षा हेतु युद्ध करते हुए क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अगला लोक देवता, इसके अलावा अगला लोक देवता है पनराज जी। तो पनराज जी का जन्म हुआ है पनरासर नग्गा गांव जैसलमेर में हुआ है। ये क्या है, तोतले बच्चों का लोक देवता है। और इसका जो वीर गति को प्राप्त हुआ, ये ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रांताओं के सामने क्या, वीर गति को प्राप्त हो गया। कौन सा लोक देवता, पनराज जी। और इसका मेला लगता है वर्ष में 2 बार लगता है, एक तो भाद्रपद माह और एक माघ माह।
तो भाद्रपद माह और माघ माह ये दोनों ही पक्षों की जो शुक्ल पक्ष की दशमी आती है उसको क्या लगता है, मेला लगता है। इसके बाद है फत्ता जी। फत्ता जी का जन्म सातू गांव जालौर में हुआ है और ये ग्राम रक्षक हैं, लोक देवता हैं और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। इसे फत्ता नवमी भी कहते हैं। क्या फत्ता नवमी, तो मेला लगता है कब, भाद्रपद शुक्ल नवमी को। इसके अलावा अगला लोक देवता है मामादेव। इसे बरसात के लोक देवता कहते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह होता है क्या, जो इसका पूजा स्थल होता है वहां कोई मूर्ति नहीं होती, एक लकड़ी का कलात्मक तोरण होता है जिसकी क्या पूजा की जाती है और ये गांव के बाहर कहाँ होता है, गांव के बाहर केजड़ी वृक्ष के नीचे। तो केजड़ी वृक्ष के नीचे मामादेव का क्या होता है, तोरण द्वार, तोरण होता है जो वहां पे कोई मूर्ति नहीं होती और लकड़ी का बना हुआ होता है। इसका सवारी, मामादेव की सवारी है भैंसा या पाड़ा और भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। किसकी, भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। और मामादेव का सबसे मंदिर, जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वह है सोलोदड़ा सीकर के अंदर। तो मंदिर कहाँ है, सोलोदड़ा सीकर के अंदर है। इसके बाद अगला लोक देवता है भूमिया जी। ये भूमिया जी है ना, इसे कहते हैं क्या, भूमि रक्षक देवता। लेकिन भूमि रक्षक देवी किसे कहते हैं, दुर्गा माता को। तो भूमि रक्षक देवता तो कौन सा हो गया, भूमिया जी। लेकिन भूमि रक्षक देवी कौन सी है, दुर्गा माता। तो राजस्थान में भूमिया जी के कई प्रसिद्ध मंदिर है। तो प्रमुख मंदिर है और प्रमुख मंदिर है, पहला है नारसिंह भूमिया। नारसिंह भूमिया का मंदिर है कहाँ, जयपुर में है। इसके अलावा दूसरा मंदिर है लकड़ा भूमिया और इसका मंदिर है कहाँ, जैसलमेर में है। तो कौन सा मंदिर हो गया, नारसिंह भूमिया और लकड़ा वाला भूमिया कहाँ है, नारसिंह भूमिया का मंदिर जयपुर में और लकड़ा भूमिया का मंदिर कहाँ है, जैसलमेर में है। तो इसके अलावा तो तीसरा मंदिर है सूरजमल। सूरजमल भूमिया का मंदिर कहाँ है, दौसा में है। और इसके अलावा चौथा भूमिया का मंदिर है हरदीन भूमिया और इसका मंदिर है कहाँ, नागौर में। तो ये भूमिया से संबंधित मंदिर कौन कौन से, कि पहला मंदिर नारसिंह भूमिया का मंदिर जयपुर में है और लकड़ा वाला भूमिया का मंदिर कहाँ है, जैसलमेर में है। और हरदीन भूमिया का मंदिर कहाँ है, दौसा के अंदर, सॉरी नागौर के अंदर। और सूरजमल भूमिया का मंदिर कहाँ है, दौसा में। तो ये थे अपने आज के जो छोटे मोटे लोक देवता, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता है मल्लिनाथ जी। तो इनका अच्छे से नोट्स बनाएं, क्लास को पूरी पढ़ें और पूरी पढ़ने के बाद अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले लोक देवता, सारा संपूर्ण लोक देवता, ऐसा कोई नहीं छोड़ा जाएगा, सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। और अगली क्लास में अगले लोक देवते पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।